अगर तुम क्लास 9th में हो और चैप्टर ट्रायंगल्स तुमने कर रखा है और ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये नहीं किए तो तुम्हारा चैप्टर ट्रायंगल्स करीब करीब अनडन सा है। मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ चैप्टर ट्रायंगल्स के बड़े क्वेश्चंस, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट और लेंथी क्वेश्चंस हैं जो जनरली या तो केस स्टडी में या 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आने का चांसेस भी बहुत होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ भी बता दूं कि अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है क्लास 9th के लिए, साइंस और मैथ्स का कंबाइंड। तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लेंथी वंस क्वेश्चंस। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ जिसमें हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC ये दोनों इक्वल हैं और BE और CF ये दोनों यहां पर इस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। ऑल्टीट्यूड्स का मीनिंग हो गया कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, कौन सी साइड्स पर है, AC और AB पे। हमें BE और CF को इक्वल करना है। देखो, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें कुछ साइड्स या एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और एक साइड इक्वल करनी है तो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। पर इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्राइंगल ढूंढने होंगे, ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें AB और AC जो गिवन है वो भी मिल जाए और BE और CF जो प्रूव करना है वो भी मिल जाए। ऐसे ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करो। तो एट द ग्लांस, फर्स्ट ग्लांस, आई कैन सी ट्राइंगल ABE। ये देखो ABE मैं देख सकता हूं। ABE में तुम्हारे पास AB भी आ जाएगा और BE भी आ जाएगा, मतलब जो गिवन है उसकी भी एक साइड आ जाएगी, जो प्रूव करना है उसकी भी एक साइड आ जाएगी, ABE। और दूसरा मैं ट्राइंगल ले सकता हूं यहां पर ट्राइंगल ACF। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसमें हमें एक तो AB इक्वल्स टू AC दे रखा है और BE परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल E 90 डिग्री का है, CF परपेंडिकुलर है तो एंगल F जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो दो चीजें तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी हैं। पहला काम ये था कि सही ट्राइंगल ढूंढना, तो हमने ऐसा ट्राइंगल ढूंढ लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं लिखूं, अगर मुझे इसका प्रूफ लिखना है तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन, पहले मैं लिखूंगा दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। इसमें AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है हमारे पास, और परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री जो हैं वो भी दे रखे हैं, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F। क्योंकि मैंने ट्राइंगल मार्क कर दिए तो E और F में लिख सकता हूं 90 डिग्री ईच। दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, तो 90 डिग्री ईच के साथ चाहो तो यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो कि भाई परपेंडिकुलर्स दे रखे हैं। दो चीजें तो मिल गई, बचा तीसरा। अब तीसरी चीज कई बार हमें कॉमन मिलती है, तो वो कॉमन यहां पर क्या मिल सकता है, तो देखो साइड तो मुझे कोई भी कॉमन नहीं दिख रही है। एंगल ए पॉइंट कॉमन है तो एंगल ए कॉमन हो सकता है, ये मत मान के चलना कि एंगल ए कॉमन होगा। एंगल ए कॉमन हो सकता है, कैसे पता पड़ेगा, मेन ट्राइंगल जो मेन फिगर है ना उसमें देखो, हमारे पास जो दो ट्राइंगल हैं, पहला मैंने लिया है ABE, ये ट्राइंगल लिया है, दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल आई हैव टेकन, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है ACF। अब ये जो दो ट्राइंगल्स लिए हैं दोनों में एंगल A सेम आ रहा है, तो एंगल A क्योंकि सेम आ रहा है तो मैं इसको कॉमन एंगल ले सकता हूं। तो तीसरी चीज जो मेरे पास आएगी वो आएगी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। नाउ द टू ट्राइंगल्स हैव 3 पार्ट्स इन इक्वल। देखो, जब भी दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है हमें उसके 3 पार्ट्स इक्वल करने होते हैं। वो 3 पार्ट्स साइड, एंगल, साइड कुछ भी हो सकते हैं। तो इस फिगर के अंदर मैंने एक साइड और दो एंगल इक्वल किए हैं, मतलब यहाँ तो ASA लगेगी या AAS लगेगी। तो फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो फिगर में यहाँ पर ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो साइड एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय AAS and by CPCT we can say that DE will become equal to CF by CPCT। तो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, दो साइड तुम्हें, दो चीजें तुम्हें इक्वल दे रखी थी, तीसरी तुमने कॉमन ढूंढ ली, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं था। लेकिन सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर ऑल्टीट्यूड्स की जगह पर तुम्हें दे रखे हों
मीडियंस, इंस्टेड ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ये आर गिवन मीडियंस। तो अगर मीडियंस दे रखे हैं तो भी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दो तीन चीज़ें तो देखो कॉमन होंगी। यहाँ पर ट्राइंगल मैं वही लेने वाला हूँ जो मैंने पहले लिए थे, कि पहला ट्राइंगल मैं लूँगा ए बी ई, फर्स्ट ट्राइंगल इज ए बी ई एज यूजुअल, और दूसरा ट्राइंगल मैं लूँगा ए सी एफ, ये ए सी एफ एज यूजुअल। जो पिछली बार यूज किया था हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, एंगल ए पिछली बार की तरह कॉमन है, तो दो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। एंगल ए कॉमन हम पहले ही देख चुके हैं, वही वापस से रिपीट हो रहा है, और ए बी इक्वल टू ए सी भी है। पर पिछली बार कन्वीनियंस क्या थी कि राइट ट्राइंगल था, तो 90 का एंगल मिल गया था तुम्हारे पास। अब मीडियन दे रखा है। अब देखो मीडियन का काम क्या होता है। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट साइड को जाकर बाइसेक्ट करती है, मतलब उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब अगर बी मीडियन है तो वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AE और EC बराबर है। इसी तरह अगर CF मीडियन है तो AF और FB ये भी इक्वल है। तो अब देखो AB और AC ये ऑलरेडी इक्वल थे, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल आएगा। हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पर कि हेयर AB इज इक्वल्स टू AC, दैट इज गिवन टू यू। अब मीडियन दे रखा है तो हाफ ऑफ साइड काम आएगा, तो मैं यूज करूंगा हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अब हाफ ऑफ AB क्या लेंगे, AB ये पूरा है, इसका हाफ की मैं बात कर रहा हूं, तो AF और FB ये दोनों इसके हाफ है, पर मेरे काम की चीज क्या है AF, तो मैं हाफ ऑफ AB को लिखूंगा AF, और हाफ ऑफ AC का हाफ मैं क्या लूंगा AE, तो ये मैं लूंगा AE। तो AE और AF ये मैंने इक्वल कर दिए, AF और AE इक्वल हो गए, और AB इक्वल टू AC क्वेश्चन में दे रखा था, एंगल एक कॉमन था। नाउ द टू ट्राइंगल्स हैव बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय एग्जैक्टली SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो द नाउ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, और सेम वैसे ही दो ट्राइंगल लिख के हम उनकी कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अब हम एक नए क्वेश्चन पर जो इससे काफी अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये फिगर दे रखा है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिगर तुम्हें दे रखा है जिसमें एक तो AB और AD बराबर है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है AB और AD इक्वल है। दूसरा AC और AE ये दोनों भी इक्वल दे रखे हैं, और हमें BC और DE को इक्वल करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे को ट्राइंगल्स ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि जो गिवन पार्ट्स हैं और जो प्रूव करना है, कोशिश करें वो सब एक ही ट्राइंगल में आ जाए। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है ट्राइंगल ABC। क्यों, देखो इसमें AB, इसका AB आ रहा है, इसका AC आ रहा है, इसका BC आ रहा है, मतलब जो गिवन है ना उसकी साइड्स भी इसमें आ रही हैं और जो प्रूव करना है वो भी इसमें आ रहा है। अब दूसरा ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें AD, AE और DE तीनों आए, तो AD, AE और DE ये आ रहे हैं ट्राइंगल ADE में। मुझे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो ये ट्राइंगल कैसे पता पड़े भाई, जो गिवन है उसी में से तुम्हें सर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या इक्वल है, क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ट्राइंगल्स ढूंढने होंगे। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें तो भाई क्वेश्चन में तुम्हें AB इक्वल टू AD तो दे रखा है, AC इज इक्वल्स टू AE ये भी दे रखा है, तो दो साइड तो क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दे रहा है तुम्हारे को। तीसरी साइड BC और DE वो इक्वल करने के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली तुम S तो यूज कर ही नहीं सकते भाई, तीसरी साइड तो हमें CBCD से इक्वल करनी है। अब दो साइड इक्वल है तो बचता क्या है हमारे पास, SAS बचता है, तो हमें यहां पर ये वाला जो एंगल है ना ये इक्वल करना होगा। अब जो गिवन एंगल है ना वो सेम एंगल नहीं है, क्वेश्चन में जो गिवन एंगल है वो है एंगल BAD। यहां क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये भी गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC ये हमें गिवन है, यानी कि एक तरह से ये वाला एंगल 1
और ये वाला एंगल 2, ये हमें इक्वल दे रखा है। लेकिन मुझे ए चाहिए, ए कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए BAC। अब BAC को देखो जरा, BAC कौन सा एंगल है फिगर में, ये वाला ये वाला एंगल रखा है, व्हाइट वाला एंगल दे रखा है इक्वल, पर मुझे चाहिए येलो वाला, ये नीचे वाला एंगल चाहिए, और यहां पर DAE चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए। तो जो गिवन है और जो चाहिए एंगल्स, उनमें एक छोटी सी कमी है, एंगल DAC दोनों में मिसिंग है। तो हमें बस एक इतना सा काम करना है कि जो एंगल लाने हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए मैं दोनों तरफ एंगल DAC ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं BAD में DAC ऐड करूंगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा है BAD, ये BAD है और ये DAC है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलने वाला है ये पूरा एंगल, ये कौन सा है, BAC, जो मुझे चाहिए। तो यहां पर LHS में मुझे एंगल BAC मिल जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास EAC एंगल है, EAC इज दिस वन, ये मुझे दे रखा है और मैं उसमें DAC ऐड करता हूं, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा दोनों को ऐड करके। अगेन मुझे EAD ये वाला एंगल चाहिए, तो दोनों तरफ मैं एंगल DAC ऐड करूंगा तो वो एंगल मिलेगा जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, दैट इज एंगल BAC, और उस तरफ एंगल DAE, ये दोनों मुझे मिल जाएंगे। ये मेरे लिए अब काम की चीज हो गई काफी। भाई क्यों हो गई, दो साइड क्वेश्चन में दे रखी थी इक्वल, तीसरा एंगल मैंने स्लाइट सा एडिशन करके निकाल लिया। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, नाउ वी कैन राइट इन ट्राइंगल BAC and triangle DAE we have AB is equals to AD and AC is equals to AE। दोनों का रीजन क्या है, दोनों का रीजन आ रहा है गिवन, और एंगल BAC is equals to एंगल DAE लिखूंगा, तो उसका रीजन क्या लिखूंगा, प्रूव्ड अबव, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE। और प्रॉपर्टी क्या लगी, SAS क्राइटेरिया इसमें हमने लगाया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से BC इज इक्वल्स टू DE, ये तो आ ही जाएगा बाय यूजिंग CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दैट इज अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल्स हो चाहे साइड्स हो, वो इक्वल हो गए। तो BC इक्वल्स टू DE इससे आया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली कि ये जो स्मॉल एंगल मिसिंग था ना, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है, बस इतनी सी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी NCERT का है और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दो अलग अलग ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ABC और PQR, और हमें कुछ साइड्स इक्वल दे रखे हैं। भाई AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, और AD इज इक्वल्स टू PM, ये भी दे रखा है। ये तीन चीजें इक्वल दे रखी है, और मुझे ट्राइंगल ABC बड़ा जो ट्राइंगल है और PQR ये बड़ा ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट करना है। अब यहां पर अगर तुम देखो, अगर मैं एक बार के लिए इसको भूल जाऊं, लेट अस फॉरगेट दिस पार्ट, दीज टू लाइंस, इन दोनों को भूल जाते हैं। मुझे ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट करना है, दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं ये बीच वाला एंगल B और Q किसी तरह से इक्वल कर दूं तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। तो अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है किस चीज पर, एंगल B और एंगल Q को बराबर करने पर करना है। लेकिन अब एंगल B और एंगल Q कैसे इक्वल लाया जाए, तो ये जो AD और PM इक्वल दे रखे हैं, ये हमारे काम के हो सकते हैं। कैसे, मैं पहले कॉन्सेंट्रेट करूंगा इन दो छोटे ट्राइंगल्स के ऊपर। एक तो मैं लूंगा ABD, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, और मैं बात करूंगा इस ट्राइंगल की PQM की। तो अब तुम बोलोगे भाई ये ट्राइंगल भी अगर कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो इसमें तो दो ही साइड्स इक्वल है, तो उससे कॉन्ग्रुएंसी कैसे आएगी, बिल्कुल आ सकती है। तीसरी साइड मुझे मिलेगी BC और QR से। इस क्वेश्चन में AD और PM ये दोनों क्या हैं,
AD और PM ये दोनों इस क्वेश्चन के अंदर मीडियंस दे रखे हैं। और मीडियंस का काम क्या होता है? मीडियंस का काम होता है साइड को बाइसेक्ट करना, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना। मतलब ये जो AD और PM है ये BC और QR को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और जब किसी क्वेश्चन में मीडियन आता है तो तुम हाफ ऑफ साइड का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां भी यूज किया था इस क्वेश्चन के अंदर भी, कि मीडियन दे रखे थे तो मैंने हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AC भी इक्वल किए थे। वही चीज हम यहां पर वापस से यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई यहां पर पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ये हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इसमें AB इज इक्वल्स टू PQ और AD इज इक्वल्स टू PM, ये तो हमें गिवन ही है, तो ये दो तो चीजें गिवन में चले गए। अब यहां पर BD और QM ये भी इक्वल हैं। ये कैसे पता पड़ा? तो उसका रीजन हम दे सकते हैं कि भाई BC इज इक्वल्स टू QR गिवन है। अब BC इज इक्वल्स टू QR गिवन है तो हाफ ऑफ BC और हाफ ऑफ QR ये भी तो इक्वल होगा ना भाई। जब क्वेश्चन में कह रहा है कि BC और QR बराबर है तो उनका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा। तो देखो BC का हाफ क्या है? BC का हाफ है ये, और QR का हाफ क्या है? QR का हाफ है ये। तो इसका मतलब BD और QM ये भी इक्वल हो जाते हैं। अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM की, तो ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये तीसरी साइड हमने इक्वल कर दी। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, तीन साइड्स इक्वल हो गई ना, तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय S। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQM बाय S क्राइटेरिया। अब SSS से कॉन्ग्रुएंसी करने का फायदा क्या? तो देखो हम शुरुआत में क्या सोच के चल रहे थे कि एंगल B और एंगल Q को इक्वल करना है। छोटे ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट क्यों किए? क्योंकि ये जो छोटे ट्राइंगल्स है ना, उनमें कॉन्ग्रुएंसी करने से एंगल B और एंगल Q ये तुम्हें इक्वल मिल गए। जैसे ही मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट किया, मुझे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q मिल गया CPCT से, और ये चीज मेरे काम की हो जाएगी बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। मैं लिखूंगा नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB इज इक्वल्स टू PQ ये गिवन है, BC इज इक्वल्स टू QR ये देखो ये भी गिवन है, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q ये मैंने प्रूव कर दिया। तो मैं इन दोनों के लिए तो गिवन लिखूंगा रीजन, और क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं इसे मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ABC is congruent to triangle PQR by SAS। दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में एक एंगल जो है वो भी यहां पर इक्वल हो गया है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हम ट्राइंगल्स को डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पा रहे थे, पर हमने क्या किया, पहले हमने एक अदर सेट ऑफ ट्राइंगल लिया जो कॉन्ग्रुएंट करना ना, उसके अलावा एक अदर सेट ऑफ ट्राइंगल लिया ABC PQR को कॉन्ग्रुएंट करना था। हमने ये छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, CPCT से B और Q निकाला, फिर उसको बड़े ट्राइंगल के अंदर यूज किया। तो ये एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब दो तीन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी जरा ध्यान से देखना। यहां तक पहुंचे हो तो अब इस पूरे वीडियो को ढंग से खत्म करो, तो तुम्हारा ट्राइंगल्स वाला टॉपिक जो है ना वो काफी सारा कवर अप हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें हमें ये फिगर ड्रॉ करके दे रखा है और इसमें कुछ पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं। जैसे हमें AP और BP ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, और एंगल A एंगल B के इक्वल दे रखा है, और एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD दे रखा है। तो जो गिवन है वो मैंने मार्क कर रखा है इसमें, AP BP के, एंगल A एंगल B के, और APC इक्वल टू BPD ये तीन चीजें इक्वल दे रखी हैं। और हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BC, AD और BC को इक्वल करना है। तो इससे एक चीज तो शायद तुम्हारे को समझ में आ गई होगी अब तक कि हमें ट्राइंगल्स कौन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हमें ट्राइंगल्स कोशिश करके ऐसे सिलेक्ट करने होंगे जिसमें AP
एक ट्राइंगल में आए और उसी के साथ साथ AD भी आना चाहिए। भाई AP गिवन है और AD हमें प्रूव करना है, तो एक ही ट्राइंगल में दोनों मिलेंगे तो हमारे लिए काफी कन्वीनियंस होगी, हमें पता पड़ जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये जो ट्राइंगल है जिसमें AP और AD दोनों आते हैं, गिवन और प्रूव करना है, दोनों चीजें एक साथ आती है, वो है ट्राइंगल APD। दिस इज ट्राइंगल APD। और दूसरा जो ट्राइंगल है जिसमें BP और BC आते हैं, वो है हमारे पास ट्राइंगल BPC। तो ये दो ट्राइंगल्स हमें यहां पर कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। अब पहले जो हमें इक्वल चीजें दे रखी है ना, वो मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें AP और BP ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये इक्वल दे रखे हैं। एंगल A एंगल B के इक्वल दे रखा है। तो भाई दो चीजें तो क्वेश्चन में तुम्हें इक्वल ऑलरेडी दे रखी हैं, एक तीसरी चीज ये तो फाइंड करनी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और वो इसी एंगल से मिलेगी। लेकिन जो एंगल हमें दे रखा है इक्वल और जो हमें चाहिए वो डिफरेंट है। हमें जो एंगल इक्वल दे रखा है वो है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2। हमें चाहिए पूरा APD, हमें APC नहीं चाहिए, हमें APD ये पूरा एंगल चाहिए ना। एक बार फिर से देखो, हमें कौन सा एंगल चाहिए, APD ये, और इसमें कौन सा चाहिए, इसमें चाहिए ये वाला BPC। तो फिर से ये पिछले क्वेश्चन की तरह देखो, ये बीच वाला एंगल जो है ना वो एडिशनल है, वो मिसिंग था, वो हमें इक्वल एंगल ऐड करना है। तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर कि हेयर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 मैंने APC को और एंगल 2 मैंने APD को और BPC को मार्क कर रखा है। हम यहां पर करेंगे एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर देते हैं। अभी एंगल 3 कौन सा है, एंगल 3 ये वाला है, इसको 3 मार्क कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब 1 प्लस 3 कौन सा एंगल बनता है, तो यहां पर देखो 1 प्लस 3 अगर मैं मार्क करूं तो 1 प्लस 3 ये वाला एंगल बनता है, और ये कौन सा एंगल है, APD। तो अब मैं लिखूंगा 1 प्लस 3 की जगह एंगल APD। और 2 प्लस 3 कौन सा बनता है, तो भाई 2 प्लस 3 अगर मैं देखूं तो 2 प्लस 3 बनता है ये वाला एंगल 2 प्लस 3। तो ये कौन सा है, BPC। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एंगल BPC। तो ये मेरे को एंगल APD और BPC इक्वल मिल गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। तो अब मेरे ख्याल से आगे तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक साइड इक्वल है और दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे किससे, बाय एंगल साइड एंगल। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें दो चीजें इक्वल दे रखी, तीसरी ऑलमोस्ट इक्वल थी, हमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ऐड करके उसको इक्वल करना था। तो अभी जो हमने जस्ट पहले क्वेश्चन किया वो भी कुछ इसी तरह का ही क्वेश्चन था, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं ये एक थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में फिगर में तुम्हें दे रखा है कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके ऊपर CDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब स्क्वायर के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस यही दे रखा है। और बोला है कि AE और B को इक्वल करना है। अब AE और B को इक्वल करना है तो हमारे पास यहां पर 2-3 ऑप्शंस हैं, वी हैव 2-3 ऑप्शंस। पहला, तो हम इस ट्राइंगल को ADE को, लेट अस टेक दिस ट्राइंगल ADE, इसको कॉन्ग्रुएंट करें हम ट्राइंगल इससे BCE से। तो ये कॉन्ग्रुएंसी जो है वो काफी आसान सी है, कैसे कर सकते हैं, तो हम लेते हैं ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCE, ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इसमें हमें एक तो AD किसके इक्वल दे रखा है, BC के, AD BC के इक्वल है। AD BC के इक्वल क्यों है भाई, ABCD क्या दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, तो स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD और BC तो इक्वल ही होंगे। तो हम यहां पर रीजन देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, और CDE ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस हिसाब से DE और CE ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल है। सारी साइड्स इक्वल मतलब DE, CE और CD सब बराबर हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे DE इज इक्वल्स टू CE, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल।
तो ये हम यहाँ पर दो चीजें लिख लेंगे। तो दो साइड तो बड़े आराम से मिल गई। अब तीसरी साइड तो मुझे प्रूव ही करनी है, तो एस 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 तो मैं लगा नहीं सकता, तो किसी तरह मुझे इसके बीच वाला जो एंगल है ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा, और ये एंगल इक्वल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि भाई देखो ये वाला एंगल कितना है, कितने डिग्री का है ये 90 डिग्री का, क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है। और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री का, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर मैं इस पूरे एंगल को देखूं, ये पूरा एंगल अगर मैं लूं, ये पूरा, तो ये पूरा कितना है एंगल ADE, ये निकल के आएगा 90 प्लस 60, 90 ये 60 ऊपर 150 डिग्री। इसी तरह एंगल BCE, इसको मैं अगर देखूं, अगर मैं BCE को देखूं तो BCE ये पूरा एंगल भी कितना निकल के आएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 निकल के आएगा। तो हमारे पास एक और एंगल इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल BCE 150 डिग्री ईच। अब ये 150 कैसे आया, ये तुम अलग से निकाल के जस्टिफाई करके दिखाओगे कि ADE इक्वल्स टू दिस प्लस दिस 90 प्लस 60 बार लिखना होगा तुम्हें कि भाई स्क्वायर का एंगल है एंड सो ऑन। अब ये दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो हमारे पास ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, BCE के, एंड हेंस वी कैन से दैट therefore we can say that कि AE will be equals to BE, AE जो है वो BE के इक्वल है, ये हम यहां पर बोल सकते हैं बाय CPCT। अब एक चीज और, क्या तुम इस फिगर में सारे एंगल्स निकाल सकते हो? एक एंगल तो मैंने निकाल लिया 150 डिग्री का है, क्या बाकी सारे एंगल्स भी तुम निकाल सकते हो? ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। मैं उसमें एक हिंट दे देता हूं तुम्हारे को कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये दोनों, ये x है तो ये भी x होगा। ADE आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हिंट है, ADE आइसोसेलेस है। क्यों है? क्योंकि AD किसके इक्वल है, CD के, साइड ऑफ स्क्वायर है, और DE किसके इक्वल है, CD के, ये भी साइड ऑफ स्क्वायर है। तो कमेंट में ये जरूर लिखना कि ये जो एंगल x है और y है और z है, ये तीनों एंगल्स के मेजर्स कितने हैं, ये भी निकालना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है, MCQ में हो सकता है ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछ ले, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हम क्वेश्चन 2 और करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, ये 5 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं सेम साइड ऑफ BC पर। तो सेम साइड ऑफ BC का मतलब दोनों BC के जैसे ऊपर हैं या दोनों BC के नीचे हैं, सॉर्ट ऑफ दैट। तो ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं ऑन सेम साइड ऑफ BC, मतलब जैसे दोनों ऊपर हैं। तो AB इक्वल टू AC दे रखा है, DB इक्वल टू DC दे रखा है, और सिर्फ इतना सा दे रखा है। और तुम्हें प्रूव करना है ये जो लाइन AP है जो AD से पास होती हुई जा रही है, ये एंगल A की बाइसेक्टर है। अब AP एंगल A की बाइसेक्टर है, ये कब प्रूव होगा? जब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा। तो अगर मैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कर दूंगा तो AP बाइसेक्टर बन जाएगा एंगल A का। अब ये एंगल 1 और 2 इक्वल कैसे करने हैं? तो 1 और 2 को इक्वल करने के लिए मुझे पहले ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, देन इट विल बिकम बाइसेक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ये मैं दो ट्राइंगल्स ले लेता हूं। अच्छा, इसमें AB किसके इक्वल है, AC के, गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। DB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। अच्छा, ये भी गिवन है हमें कि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भाई ये तो गिवन में आ जाते हैं दोनों, और इन दोनों ट्राइंगल्स में AD कॉमन भी है, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दो साइड्स इक्वल दे रखी थी, एक कॉमन साइड मिल गई, तो हमें मिल गया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये मुझे मिल गया। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया सीपीसीटी से, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। ये हमारा पहला पार्ट था कि एपी को एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूव करना था, तो हमने एपी को एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूव कर दिया। अब साथ साथ ये भी प्रूव करना है कि जो एपी है वो एंगल डी का भी बाइसेक्टर है, एंगल डी को भी वो बाइसेक्ट करता है। मतलब अब तुम्हें एंगल 3 और एंगल 4 इन्हें भी इक्वल करना होगा। लेकिन ये तो जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं उसके बाहर के एंगल है, ठीक है। तो हम जब जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं हम तो सिर्फ उसके एंगल्स ही इक्वल कर सकते हैं ना सीपीसीटी से, बाहर वाले एंगल थोड़ी कर पाएंगे सीपीसीटी से। तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, हम इसके लिए लीनियर पेयर एडिशनल यूज करने वाले हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, इसके लिए मैं सीपीसीटी से लिखता हूं कि भाई एंगल 5 और एंगल 6 ये इक्वल है सीपीसीटी से। ये दोनों ट्राइंगल तो मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका ना, कॉन्ग्रुएंट कर चुका, तो 5 और 6 तो इक्वल है सीपीसीटी से। तो 5 और 6 मैं इक्वल करूंगा सीपीसीटी से। फिर 5 और 6 से मैं 3 और 4 को लेके आऊंगा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज करके। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि भाई एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, है ना। ये एंगल 6, इसको फर्स्ट मार्क कर दो, एंगल ए का बाइसेक्टर तो हो गया। ये हमने एंगल 5 इक्वल टू 6 कर दिया। अब देखो एंगल 5 प्लस एंगल 3 कितना है, 180 डिग्री है। लीनियर पेयर दिख रही है ना भाई, यहां देखो, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो 5 और 3 मिलके 180 बनाएंगे, 6 और 4 मिलके भी 180 बनाएंगे। तो मैं लिख देता हूं कि भाई 5 प्लस 3 किसके बराबर है, 6 प्लस 4 के बराबर है। क्यों भाई, 180 डिग्री ईच, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो दोनों 180 के एंगल हैं। अच्छा, इसमें से इन दोनों चीजों में से 5 और 6 हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं, तो अगर ये बराबर हैं तो मैं इनको काट सकता हूं। काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 मिल जाएगा। तो 3 इज इक्वल्स टू 4 होते ही ये एंगल डी का बाइसेक्टर भी हो गया। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो, ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है एक। हमने पहले ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट किया, ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट किए, दिस वन एंड दिस वन। इसमें सीपीसीटी से भाई सीधे सीधे 1 इक्वल टू 2 तो आ ही गया सीपीसीटी से, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर तो सिंपल हो गया। 5 इक्वल टू 6 ये भी सीपीसीटी से आ गया। अब 5 और 6 बराबर हैं तो लीनियर पेयर से मैंने 3 और 4 भी इक्वल कर दिए। इस तरह से ये एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया। तो हमें दो चीजें प्रूव करनी थी कि एपी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, डी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें प्रूव करना है कि एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। मतलब ये जो लाइन एपी है, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पेज साइड कर रहा हूं क्योंकि अलग से फिर से प्रूव करना पड़ेगा इसमें। AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये प्रूव करना है। मतलब इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन AP है ये BC के साथ 90 भी बना रही है और ये BC को बाइसेक्ट भी कर रही है। मतलब BP PC को बराबर भी करना है और 90 डिग्री भी प्रूव करना है। अब इसके लिए मुझे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने होंगे जिसमें हमारे पास BP और PC आए। तो अब यहां पर तुम्हारी मर्जी है कि तुम बड़े ट्राइंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट करो या फिर छोटे वाले ट्राइंगल DBP और DCP कॉन्ग्रुएंट करो। दोनों एक जैसे ही केस हैं, दोनों आइसोसेलेस हैं, दोनों में एंगल बाइसेक्टर प्रूव किया जा चुका है, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर DBP और DCP यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे 3 और 4 अभी भी किया है, तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। तुम चाहो तो ABP और ACP यूज कर सकते हो। तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, ये दूसरा ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में एक तो मुझे DB इक्वल्स टू DC दे ही रखा है, DB इक्वल्स टू DC दे रखा है। दूसरा DP इक्वल्स टू DP है, ये कॉमन है ना, ये गिवन है, ये कॉमन हो गया। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसका रीजन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव। So the two triangles become congruent by
टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय विच थ्योरम, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से तुम्हारा बीपी इज इक्वल्स टू पीसी आ गया। भाई बाइसेक्टर तो हो गया प्रूफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा वो बेस को बाइसेक्ट करता है, ये दो चीजें प्रूव करनी होती है तुम्हें। तो बाइसेक्टर तो हो गया बीपी इक्वल्स टू पीसी, परपेंडिकुलर यानी कि इसको 90 भी लाना है। अब देखो सीपीसीटी से होता क्या है कि सीपीसीटी से साइड्स और एंगल्स इक्वल आते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। 90 प्रूव करना है तो हमें सीपीसीटी के अलावा कुछ और भी देखना पड़ेगा। सीपीसीटी से एंगल 7 और 8 इक्वल तो आ जाएंगे, लेकिन 90 प्रूव करने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि 7 और 8 मिलाकर कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं लीनियर पेयर से। तो तुम देखो 7 और 8 मिलाकर 180 बना रहे हैं लीनियर पेयर से, और सीपीसीटी से दोनों बराबर भी हैं। तो अब दो एंगल अगर बराबर हैं और मिलाकर 180 बना रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि वो दोनों 90-90 के हैं। तो इसको शो कैसे करोगे, तुम लिखोगे एंगल 7 is equals to angle 8, reason CPCT। also angle 7 plus angle 8 कितना है, 180 डिग्री है, रीजन लीनियर पेयर। तो अब मैं 7 और 8 मिलकर 180 बना रहे हैं, तो मैं 7 की जगह अगर 8 लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई दोनों बराबर ही तो हैं, तो 7 की जगह 8 लिख लो। अब एंगल 8 प्लस एंगल 8 कितना हुआ, एंगल 8 प्लस एंगल 8 हुआ डबल ऑफ एंगल 8, ठीक है। और ध्यान रखें एंगल 8 प्लस एंगल 8 है, 8 पर 8 प्लस 8 नहीं है। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, 1 प्लस 1 कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब डबल ऑफ एंगल 1। तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ एंगल 8। तो एंगल 8 कितना निकल के आया, 180/2 यानी कि 90 डिग्री एंगल 8 निकल के आ गया। तो एंगल 8 कितना है, 90 डिग्री का है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अब हम लिखेंगे हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो अब तुमने खुद ने देखा कि ये जो क्वेश्चन था ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, जिसमें हमारे को काफी मेहनत करनी पड़ी और काफी सारा काम करना था। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बनने की पॉसिबिलिटी है। तो तुम चाहो तो एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से कंसोलिडेट करके देखना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हुई बात हमारी कि भाई हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से बड़े क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को देखो। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दे रखा है, अब इसमें फिगर नहीं ड्रॉ करके दे रखा, बाकी सब क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था। तो ऐसा होता है कि भाई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें फिगर ड्रॉ करके नहीं दे रखा होता, तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है राइट ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट C। तो राइट ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट C, तो ये मैं फिगर बना लेता हूं, राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। फिर वो कह रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। तो ये जो हाइपोटेन्यूस AB है इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये है M। फिर फर्दर वो कहता है C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस्ड टू D। तो C को हम M से ज्वाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, कहां तक, D तक कह रहा है। अभी ये D कहां तक है तुम्हारे लिए, भाई D इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इज प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इक्वल्स टू CM, कि जब तक DM और CM इक्वल नहीं हो जाए तब तक प्रोड्यूस करो, और फिर उसके बाद BD को ज्वाइन भी कर लो। ये तो ये पूरा फिगर हमारे सामने बन के आता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट है। AMC ये ट्राइंगल हो गया और BMD ये ट्राइंगल हो गया, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो मैं ओरली कर देता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम खुद भी इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन में M मिड पॉइंट दे रखा था, M किसका मिड पॉइंट था, AB का, तो M AB का मिड पॉइंट था, मतलब AM और BM
इक्वल है ना, AM और BM इक्वल है, तो AM BM इक्वल है, DM CM ये भी इक्वल दे रखे थे क्वेश्चन में। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखूं तो दो साइड्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है, और उनके बीच का जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। दीज टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रेंट बाय SAS। अब इसके बाद AMC और BMD कॉन्ग्रेंट करने के बाद DBC को 90 करना है। तो तुम्हें एंगल DBC, इस एंगल को 90 प्रूव करना है। ये 90 ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब DBC को 90 प्रूव करने के लिए यहां पर मुझे कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यहां पर एक अलग चीज यूज करनी पड़ेगी। क्या? तो चलो देखते हैं। पहले मैं ट्राइंगल AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं, ये ऑलरेडी मैं कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं बाय SAS। तो देयरफॉर एंगल A, तो चलो बताओ मुझे एंगल A किसके बराबर होगा? CPCT से D के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा? एंगल A D के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा बाय CPCT। अगर तुम में से कुछ लोगों को लग रहा है कि एंगल A D के बराबर होगा, देन यू आर रॉन्ग। क्यों? और अगर 1 लग रहा है तो ऑब्वियसली यू आर करेक्ट। नाउ हाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1? भाई देखो, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर एंगल A कौन सी साइड के सामने है? CM के सामने है ना। एंगल A जो है दैट इज ऑपोजिट टू CM, है ना। एक बार के लिए देखो, यहां पर इसको हटा देता हूं मैं। सी दिस, एंगल A किसके सामने है? CM के सामने है, साइड CM। अब साइड CM के बराबर कौन सी साइड है दूसरे ट्राइंगल में? DM। तो एंगल A एंगल 1 के बराबर होगा। जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने जो एंगल्स आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A 1 के इक्वल होगा, ना कि D के, ठीक है। जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। इन्हें ही बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब यहां पर एंगल A किसके इक्वल आया? 1 के, रीजन बाय CPCT। पर ये एंगल्स तुम्हें कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं क्या? कैन यू सी दैट दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स? तो यहां पर देखो, ये दो लाइंस हैं, ये इनके बीच की ट्रांसवर्सल है। तो अब यहां पर देखो एंगल 1 और A, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना। देखो ये इस तरह से, ये तुम्हारा एंगल 1 और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल जैसे हैं। तो दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। और हमें पता है कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो दो लाइंस के बीच में तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? बट these angles are alternate angles, but these are alternate interior angles, therefore AC becomes parallel to BD। जैसा हम लाइन्स एंड एंगल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो फिर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो AC किसके पैरेलल हुआ? BD के। अब AC और BD पैरेलल हो गए तो इसका मतलब पूरा C और पूरा B को इंटीरियर बनेंगे ना, इजंट इट? ये देखो, ये दोनों पैरेलल हो चुकी हैं। तो ये अगर मैं ट्रांसवर्सल लूं तो ये बनते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स, जिसमें से ACB तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 90, तो मैं इसको 90 लिखूंगा प्लस एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180। तो ये मेरे पास आ गया एंगल DBC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री का एंगल DBC आ गया। तो ये मेरा सेकंड पार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अलग था कि भाई हमें पहले पैरेलल प्रूफ करनी पड़ी, फिर को इंटीरियर से 90 आया। CPCT से यहां पर 90 नहीं आ पा रहा था। ये एक अलग चीज हो गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमें प्रूव करना है कि CM जो है वो AB का हाफ है।
तो CM कौन सा है भाई? देखो CM ये वाली लाइन है और AB ये पूरी है, तो CM AB का आधा प्रूव करना है। तो ये तो थोड़ा सा एक अलग चीज हो गई, CM AB का हाफ कैसे है? तुम देख रहे हो CM किसका हाफ है? CD का आधा तो है ही ना, क्योंकि मिड पॉइंट है, तो CM CD का आधा तो है ही। तो अगर मैं CD और AB को इक्वल कर दूं तो CM AB का हाफ भी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे CD और AB को इक्वल करना है। तो अब अगर मुझे CD और AB को इक्वल करना है तो मुझे वो ट्राइंगल्स लेने होंगे जिसमें एक में CD आए और एक में AB आए। तो आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ये दोनों ट्राइंगल्स मैं लूंगा, ठीक है, ACB और दूसरा DBC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल C और एंगल B ये तो 90-90 के हो गए भाई, वो तो गिवन था 90, ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, तो एक 90-90 का हो गया। अच्छा, BC इज इक्वल टू BC कॉमन भी है, दो चीजें मुझे मिल चुकी हैं, बचा एक और चीज चाहिए। तो क्या तुम फाइंड कर सकते हो तीसरा क्या है? एग्जैक्टली, ट्राई, यस वी कैन डू इट, क्योंकि AC किसके इक्वल है? BD के। AC BD के इक्वल क्यों है? क्योंकि मैं पहले ही AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं, ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AC और BD उनके CPCT से निकला है ना, तो AC और BD उनके CPCT से आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए नाउ बाय SAS। ये भी ध्यान रखना, RHS नहीं लग रही है, राइट एंगल है पर हाइपोटेन्यूज यूज नहीं हो रहा है, तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, BC इज इक्वल्स टू BC, ये कॉमन है ना, और एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DBC 90 डिग्री ईच, एक तो गिवन है, एक प्रूव कर दिया, और AC इज इक्वल्स टू BD। अब इसके लिए तुम लिखोगे कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD ये कॉन्ग्रुएंट किए हुए थे, तो उनके CPCT से ये आया, तो ये दोनों ट्राइंगल ABC किसके बराबर हुआ? कॉन्ग्रुएंट हुआ, सॉरी, DCB के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या आएगा? CPCT से यू विल गेट AB इज इक्वल्स टू DC, AB DC के इक्वल आ जाएगा, लेकिन मुझे तो CM चाहिए, तो अब कोई मुश्किल नहीं है, देखो AB इज इक्वल्स टू DC है, DC को मैं लिख सकता हूं डबल ऑफ CM। क्यों भाई? ये पूरा DC है, तो CM और DM तो बराबर है, CM हाफ है, तो मैं डबल ऑफ CM लिख सकता हूं इसको, तो CM क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ ऑफ AB आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। एक आध छोटे पार्ट्स और ऐड कर सकते हैं कि भाई इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोल दें, पैरेलल करने के लिए बोल दें, पर मैंने सब कुछ उसमें कवर अप कर लिया है। अब इसके अलावा भी अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है कि अभी कवर नहीं हुआ है और वो कवर होना चाहिए था, तो प्लीज डू राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट्स। मैं फिर उस क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बनाकर वापस से जरूर शेयर करूंगा।